अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क होता है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, हमारे पास डिस्टेंस भी लेंथ है। तो फिर क्यों हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को पढ़ा। फिर हमने कहा कि वेलोसिटी और स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, क्या उनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है। और पीछे फिर हमने एक्सेलरेशन को देखा। स्टूडेंट, हमारे पास लेंथ भी आ गई, हमने मूव भी कर लिया, हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड भी आ गई। तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एक्सेलरेशन की। क्या वजह थी कि हमें एक्सेलरेशन को ही पढ़ना पड़ा, एक नई क्वांटिटी को फिजिक्स में इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से देखा था कि क्यों एक्सेलरेशन को फिजिक्स में लाया गया। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारे पास वेलोसिटी और हमारे पास स्पीड से नहीं मिल रही थी, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन ही आकर देता था। ये सारी हमने डिटेल से पीछे देखा था। तो आज हम देखेंगे उसी एक्सेलरेशन में से जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि ई कैट, एम कैट, हमारे पास पीपीएससी और अदर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं। आज हम उनको देखेंगे। तो सर उसमें भी हमारे पास हम देखेंगे, हम सिंपल एमसीक्यूज नहीं देखेंगे कि वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। वो तो स्टूडेंट आपको सबको आते हैं, वो तो हमारे पास इजी हैं। हम उस एक्सेलरेशन में से जो कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। आप स्टूडेंट फील करेंगे कि हाँ इनमें कंसेप्ट था। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास एमसीक्यूज एक्सेलरेशन में से आ सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, वही हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि एक हमारे पास बॉडी है, वो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास है -9.8। ये हमारे पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसका एक्सेलरेशन ये वाला बन गया। अब वो कहता है कि बिल्कुल एक उसी तरह की बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास है a + 9.8। उसका एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, जो दूसरी बॉडी थी जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन है 9.8 प्लस ये वाला उसका एक्सेलरेशन आ गया। अब वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के कहता है कि बताओ इन दोनों के दरमियान A' और A के दरमियान क्या एंगल होगा, क्या इनके दरमियान एंगल होगा। तो नीचे स्टूडेंट वो हमारे पास ऑप्शन देता है 180, 60, 0 या हमारे पास नन। तो स्टूडेंट जब हमारे पास स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यूज देखते हैं तो वो फ़ौरन इस प्लस और माइनस के साइन को देखते हैं और इस 180 के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अपना एमसीक्यूज गलत कर देते हैं। स्टूडेंट मैंने यही कहा कि सिर्फ हमने फार्मूले को नहीं देखना, फार्मूलों के पीछे जो फिजिक्स होती है उसको भी देखना है, तब जाकर हमारे पास हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी हम एमसीक्यूज को सोल्व कर पाएंगे। ई कैट में हमारे पास ऐसे आसान न्यूमेरिकल नहीं होते, उनमें कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब जब हमने देखा कि ये माइनस है ये प्लस है तो एंगल तो हमारे पास बिल्कुल 180 का ही आएगा। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और एमसीक्यूज गलत किया। लेकिन स्टूडेंट असल में हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे उनके दरमियान 0 होगा, क्या इसके पीछे फिजिक्स है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास उन दोनों के दरमियान एंगल आया 0। तो ये हमारे पास हम ऐसे रहने देते हैं कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे। इसका हमारे पास था -9.8। अब हमने देखा कि हमारे पास जो न्यूटन का दूसरा लॉ था वो ये कहता है कि हमारे पास किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन उसी वक्त आएगा जब वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी। और हमारे पास इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगेगी। चाहे बॉडी रैंडम मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में कर लेगा। ये बात हमेशा याद करना। और यही कंसेप्ट था इस एमसीक्यूज में कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगी। अब हमने कहा कि इधर हमारे पास तो ग्रेविटी की फोर्स है जो कि हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास पार्टिकल ऊपर गया, चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन उसके ऊपर फोर्स तो नीचे लग रही है ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन उसके ऊपर फोर्स तो नीचे लग रही है ना ग्रेविटी की। ये हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगी, तभी तो जाकर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आ जाकर 0 हो जाती है। जैसे ये है,
इधर पहुंचा हमारे पास इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ही हमारे पास ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचा वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। हमारे पास वो हो जाता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, एक पॉइंट के ऊपर 0 ही और फिर हमारे पास वो नीचे आ गया। ग्रेविटी की फोर्स हमारे पास नीचे ही होगी। जब हमारे पास बॉडी मूव नीचे कर रही है उस वक्त तो ज़ाहिर बात है वो ग्रेविटी के अंदर ही मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे वो ऊपर से नीचे आएगा वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको एक अपनी तरफ खींच रही है। तो जब हमने देखा कि इसमें भी हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स कितनी थी, नीचे की तरफ थी। अब जब बॉडी ऊपर जा रही ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। अब भी हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स नीचे थी, दोनों फोर्सेस ही नीचे, दोनों हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। एक्सेलरेशन हमने इसको नहीं देखना, हमने फोर्स को देखना जिसने हमारे पास एक्सेलरेशन को पैदा किया। दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है क्योंकि फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान एंगल भी कितना आ गया, 0 का आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ये थी इसके पीछे असल रीज़न। तो अब हमारे पास जो दूसरा MCQ है वो ये है कि हमारे पास बताओ एक बॉडी है वो मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। एक बॉडी वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रही है और हर वक्त ऑल टाइम हर वक्त वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करती रहती है। या हम ये कह लें कि वो हमारे पास है कांस्टेंट है, ये भी हम कह सकते हैं। तो और टाइम वो लेती है 5 सेकंड। तो बताओ इस अरसे में हमारे पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जो ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो हमारे पास थे 10, हमारे पास 0, हमारे पास 20 और या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हमने देखा कि हमारे पास एक बॉडी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, टाइम वो लेती है 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो स्टूडेंट जैसे MCQs को देखते हैं हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि वेलोसिटी ओवर टाइम, हम फ़ौरन इसको लगा देते हैं। ये हमारे पास 50 और ये हमारे पास 5, ये हमारे पास आ गया 10। तो हम फ़ौरन इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और दोबारा स्टूडेंट हम अपना MCQs गलत कर लेते हैं। स्टूडेंट एक्सेलरेशन उसी वक्त आएगा जब हमारे पास बॉडी v के साथ टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी भी चेंज करे, टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी भी चेंज करे। लेकिन हमने कहा वो तो बॉडी मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकंड से हर वक्त वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो जब हमारे पास टाइम के साथ साथ उस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये असल ऑप्शन होगा क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इधर भी हमारे पास 50, इधर पहुंचे फिर 50, इधर पहुंचे फिर 50, इधर पहुंचे फिर 50, उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ। अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती इस तरह, इधर 50 थी, इधर हमारे पास 100 हो जाती, फिर इधर आकर हमारे पास 150 हो जाती, इसमें हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट चेंज हो रही है। तो अब एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब जब वेलोसिटी भी टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज हो। लेकिन इधर तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन 0 आएगा। अब हमारे पास जो अगला MCQs है वो ये कहता है कि बताओ हमारे पास यही वो दे देता है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बंदा मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है, टाइम वो लेती है 5 सेकंड है, ऑल टाइम हमेशा 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है। और मूव किस में करती है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन उसने ऐड कर दी, सर्कल में मूव कर रही है। अब वो हमारे पास सर्कल में मूव कर रही है, तो बताओ अब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फिर वही ऑप्शन, तो स्टूडेंट हम वहीं देखते हैं कि हमारे पास, अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन 0। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमने ये लफ्ज़ देख लिया ऑल टाइम कांस्टेंट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन स्टूडेंट उसने साथ ये वाली इंफॉर्मेशन भी डाली कि वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमारे पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। स्टूडेंट क्यों, हमें पता कि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है v/t और ये हमारे पास एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर। और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। अब दोनों हमारे पास वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस कर रही है। और वेलोसिटी के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो तो उस वक्त बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, हर वक्त उसकी वेलोसिटी 50 थी, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो हमारे पास जैसे डायरेक्शन चेंज हुई उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी में चेंजिंग आई, वेलोसिटी में चेंजिंग टाइम के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। इधर हमारे पास इस बॉडी की डायरेक्शन ये है, इधर ये है, इधर हमारे पास ये होगी, हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास बॉडी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी आता जाएगा, चाहे वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करे। तो अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो हमारे पास है ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह के कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एक बॉडी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है, 5 सेकंड वो लेती है और इधर आकर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 100 मीटर पर, हमारे पास ये भी 100 थी, इधर आ जाकर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड, इधर आकर उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो अब वो बताता है कि एक्सेलरेशन तो हाँ आ गया, ज़ाहिर बात है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आया, पहले 100 थी, 5 टाइम गुजरा सेकंड, वेलोसिटी कितनी होगी 50 होगी। अब वो कहता है एक्सेलरेशन तो हमारे पास बॉडी में आ गया है, अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट याद रखना ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट था कि जब हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ इंक्रीज हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर उस बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो, वो वेलोसिटी कम हो, तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन में कमी को शो कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक्सेलरेशन है क्या, क्यों उसकी ज़रूरत पेश आई, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।